सकते हैं आदिवासी जमीन पर, बहनों की मुंडा जमीन पर गुंडाई करा रहा है और यहाँ पर एक समाज को लड़ाने का प्रयास कर रहा है यहाँ पर। और आदिवासी सरना झंडा को यहाँ पर से जमीन से हटा दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से ये यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस की मौजूदगी में। अगर 24 घंटे के अंदर प्रशासन और सरकार दोषियों पर कार्रवाई नहीं करती है, अल्टीमेटम दिया जाता है हम वाहन संघ के द्वारा, उसके बाद हम लोग कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे। आप देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से ये हमारा सरना झंडा है, ये लगी हुई थी और साथ ही आप सरना झंडा के साथ रामनवमी झंडा भी लगा हुआ देख सकते हैं। ये सभी झंडे समान रूप से लगे हुए थे, लेकिन एकाएक ये मैसेज आता है सोशल मीडिया में, जिसमें आप देख सकते हैं कि जितने भी भाई हैं शाम 5:30 बजे एसएन यादव ग्राउंड करमटोली पहुंचे, रामनवमी का झंडा लगाना है। जय श्री राम। जो घटना होती है, इस प्रकार की घटना होती है, झंडे को सीधे तौर पर उखाड़ के फेंका जाता है, रामनवमी का झंडा लगाया जाता है और सरना झंडा के जो भी सबूत थे उसको मिटाने के लिए जला दिया जाता है। तो इस प्रकार की घटना सिर्फ करमटोली क्षेत्र में ही नहीं बल्कि झारखंड के कई क्षेत्रों में हुई है। राजधानी रांची के लोअर करमटोली रामप्यारी हॉस्पिटल के समीप सरना स्थल के सरना झंडे को उखाड़ फेंकने और जलाए जाने के विरोध में मंगलवार को रांची में पाहन महासंघ के द्वारा एक प्रेस वार्ता की आयोजन की गई। यह विरोध शुरू होते ही 25 मार्च से, आपको बता दें कि 24 मार्च को सरहुल का त्यौहार समस्त आदिवासी बड़े ही धूमधाम से मनाया और उसके ठीक अगले दिन 25 मार्च को सरना झंडे को उतार दिया जाता है। उतारने के बाद झंडा को कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा जला भी दिया जाता है। इसके उपरांत रामनवमी का झंडा लगाया जाता है। इसी के विरोध में पाहन का कहना है कि हमारा समाज हमें शांति का उपासक रहा है और झारखंड पाहन महासंघ रांची के द्वारा रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक को आवेदन देने पर उनकी तरफ से 2 दिन का समय मांगा गया था, लेकिन 2 दिन के बीतने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके बाद सभी आदिवासी समुदायों में आक्रोश देखने को मिला है। इसी कारण मंगलवार को झारखंड पाहन महासंघ रांची के द्वारा प्रेस वार्ता कर सरकार को चेतावनी भी दी गई है कि अगर इस मामले में कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो पूरा आदिवासी समाज सड़क पर उतरेगा और बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होगा। मीडिया बंधु को बताना चाहूँगा, मैं हलदर चंदन पाहन हाथमा मौजा नगरा टोली का निवासी हूँ। हलदर चंदन पाहन, मैं बताना चाहता हूँ कि 24 मार्च को सरहुल मनाई गई। पूरे झारखंड प्रदेश में ही नहीं, इस देश में नहीं बल्कि पूरे पड़ोसी देश नेपाल में भी, और पूरा राज्य हर्षोल्लास में डूबा हुआ था। ठीक उसके दूसरे दिन 25 मार्च को लोअर करमटोली रामप्यारी ऑर्थो हॉस्पिटल के समीप आप देखेंगे सड़क किनारे सरना झंडा लगी हुई थी। साथ ही रामनवमी का माहौल होता है, रामनवमी का झंडा लगा हुआ था। आप देख सकते हैं तस्वीर के माध्यम से ये हमारा सरना झंडा है, ये लगी हुई थी और साथ ही आप सरना झंडा के साथ रामनवमी झंडा भी लगा हुआ देख सकते हैं। ये सभी झंडे समान रूप से लगे हुए थे, लेकिन एकाएक ये मैसेज आता है सोशल मीडिया में, जिसमें आप देख सकते हैं कि जितने भी भाई हैं शाम 5:30 बजे एसएन यादव ग्राउंड करमटोली पहुंचे, रामनवमी का झंडा लगाना है। जय श्री राम। ठीक है, और इसके बाद जो घटना होती है, इस प्रकार की घटना होती है, झंडे को सीधे तौर पर उखाड़ के फेंका जाता है, रामनवमी का झंडा लगाया जाता है और सरना झंडा के जो भी सबूत थे उसको मिटाने के लिए जला दिया जाता है। तो इस प्रकार की घटना सिर्फ करमटोली क्षेत्र में ही नहीं बल्कि झारखंड के कई क्षेत्रों में हुई है।
बात दला दिल्ली की भी थी, बात बुढ़मू प्रखंड की भी थी, बात हजारीबाग जिले के भी है। तो 3 तमाम जगहों पर ये सारी घटनाएं घटी है। तो इस घटना से हमारा पूरा समाज आहत है और आक्रोशित है। मैं नहीं चाहता कि इस राज्य में अशांति हो। जिन लोगों ने जिन मकसदों के तहत इस प्रकार की घटना की है और 2 समुदायों के बीच सांप्रदायिक माहौल खड़ा करने का प्रयास किया है, मैं सरकार से और प्रशासन से मांग करता हूं कि अब विलम्ब इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें, अन्यथा हम लोग कार्रवाई करने के लिए बाध्य होंगे। और इसका सारा जिम्मेवार शासन और प्रशासन होगा, क्योंकि ये सीधे तौर पर आदिवासी समाज को अपमानित किया है, उनको चुनौती दी है और ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसमें चाहे जो भी लोग हो, कॉरपोरेटर हो, धनी लोग हो, भू माफिया हो या फिर पुलिस प्रशासन हो, हम लोग किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। हम लोग कानून का सम्मान करते हैं, हम लोग संविधान का सम्मान करते हैं, लेकिन कोई हमारे सम्मान को ठेस पहुंचाए ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस लड़ाई में सिर्फ हम पाहन नहीं बल्कि हमारे समाज के बच्चे, महिलाएं, बूढ़े सब कूद पड़ेंगे। हमारा इतिहास गवाह है, हम बलिदानों के शहीदों के सपूत हैं और हमारा इतिहास रहा है। हम अपनी खून बहाने में कहीं भी पीछे नहीं हटते हैं। कहीं ऐसा ना हो ये झारखंड खून से लाल हो जाए। तो चेत जाए ये सरकार और प्रशासन। मैं पूरे तकलीफ के साथ ये बात कह रहा हूँ, अन्यथा इस झारखंड के लिए, इस सरकार के लिए, इस प्रशासन के लिए अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल हमारे समाज के प्रतिनिधिमंडल ने है कि वरीय पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की और इस घटना की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस बात की जांच चल रही है। 2 दिनों की उन्होंने समय ली थी, 2 दिन पूरे हो चुके हैं, बावजूद हम लोगों को इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिला। इसलिए आज इस तरह की हम लोगों को प्रेस वार्ता पाहनों की करनी पड़ी और इसके बावजूद अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो इसके बाद आगे की लड़ाई उलगुलान की होगी। क्या लगता है कि क्यों सरकार और प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रही? सीधी सी बात है, आदिवासियों की जो ज़मीनें हैं ये कहीं ना कहीं ज़मीन से जुड़ा हुआ लड़ाई है और जितने भी माफिया हैं, दलाल हैं, ज़मीन की दलाली करते हैं, ये सरकार और प्रशासन की मिलीभगत से होती है, उनके नाक के नीचे होती है। तभी इस तरह का लूट चल रहा है और जब तक ये लूट बंद नहीं होगा हमारी लड़ाई जारी रहेगी।